हेलो दोस्तों, आर्य टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बायोलॉजी की आपकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर अपन का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। दोस्तों, आज अपन श्वसन तंत्र के बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। श्वसन तंत्र क्या होता है और श्वसन तंत्र का अपने शरीर के अंदर क्या क्या यूज होता है, उसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। किसके अंदर? श्वसन तंत्र के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि श्वसन तंत्र होता क्या चीज़ है, कि श्वसन तंत्र के अंदर अपन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो बात आती है किसकी? श्वसन की। देखिए, श्वसन क्या होता है। श्वसन क्या होता है? अपन क्या करते हैं, वातावरण से वायु को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। वातावरण से क्या ग्रहण करते हैं अपन? वायु। तो वातावरण से अपन ये क्या ग्रहण करते हैं? वायु ग्रहण करते हैं। ये वायु क्या जाती है अपने, कहाँ जाती है? फेफड़ों में जाती है। कहाँ जाती है? फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होता है, ये वायु अपने ब्लड यानी कि रक्त के अंदर क्या हो जाती है, आपकी मिलती है। इस वायु के अंदर क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन क्या होगी, फेफड़ों में किसके साथ मिल जाएगी? रक्त के साथ। तो रक्त के साथ यहाँ पर क्या मिल गई, आपकी ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन वाला रक्त जाएगा किसके पास? आपके हृदय के पास। हृदय से ये जो ऑक्सीजन है वो जाएगी किसके पास? आपकी कोशिका या फिर विभिन्न अंगों के पास जाएगी। कौन? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी, कहाँ पहुँची? आपकी कोशिका। कोशिका के अंदर क्या होता है, आपका ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, उस ग्लूकोज के पास जाकर इस ग्लूकोज का क्या करेगी? ऑक्सीकरण करेगी। क्या करेगी? ऑक्सीकरण। जब ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो ग्लूकोज के अंदर तीन चीज़ें बनती हैं। एक बनता है क्या? CO2। एक बनता है क्या? H2O। और एक क्या बनती है आपकी? ATP बनती है। क्या बनती है? ATP। कब बनी? जब अपन ने ग्लूकोज का क्या किया? ऑक्सीकरण। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, एक जल बना और एक क्या बनी? ATP। अब ये जो ATP है ये तो है अपने ऊर्जा की इकाई। क्या है? ऊर्जा की इकाई यानी कि ऊर्जा है। ये ऊर्जा कहाँ स्टोर हो जाएगी? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाएगी। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या हो जाएगी, आपकी स्टोर हो जाएगी। कौन? आपकी ऊर्जा। जल क्या होगा, अपने शरीर के अंदर क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा। बची क्या? आपकी CO2। CO2 क्या है? आपकी एक हानिकारक गैस है। क्या है? हानिकारक गैस। कौन सी गैस है ये? हानिकारक गैस है। तो इसका अपने बॉडी के अंदर कोई उपयोग नहीं होता है। अब देखिए क्या हुआ, अपन ने वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करी। वो ऑक्सीजन किसके पास गई? फेफड़ों के पास। फेफड़ों ने क्या किया, उस वायु के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसको किस में मिला दिया? रक्त में। ये ऑक्सीजन रक्त के साथ किसके पास पहुंची? आपके हृदय के पास। और हृदय ने इस ऑक्सीजन को क्या कर दिया? विभिन्न अंगों तक क्या कर दिया? भेज दिया। ये ऑक्सीजन जब अंगों के पास पहुंची तो अंगों के अंदर क्या होता है? आपका ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। तो ये क्या करेगी, इस ग्लूकोज का क्या करेगी? ऑक्सीजन। ग्लूकोज का क्या करेगी? ऑक्सीकरण। कौन करेगी? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करती है, इस ग्लूकोज का क्या करती है? ऑक्सीकरण। और अपन ने देखा जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो कितनी चीज़ें बनती है आपकी? तीन। एक बनती है आपका CO2, एक बनता है आपका H2O और एक क्या बनती है? आपकी ATP बनती है। क्या बनती है? ATP। ATP तो कहाँ स्टोर हो गई? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। जल आपकी बॉडी के अंदर काम में आ जाएगा। बची क्या? CO2। CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक तरह की क्या है? हानिकारक गैस है जिसका अपने शरीर के अंदर कोई उपयोग नहीं होता। अब इस CO2 को अपन को क्या करना है? इस अंगों से लाके और नाक के माध्यम से इसको क्या करना है? बाहर करना है। तो ये CO2 यहाँ से किसके पास आएगी? कोशिकाओं के पास आएगी। कोशिकाओं से किसके पास आएगी? हृदय के पास। और हृदय से कहाँ जाएगी? फेफड़ों के माध्यम से और अपने नाक के माध्यम से ये CO2 क्या हो जाएगी? आपकी बाहर हो जाएगी। तो ये जो सारा प्रोसेस है अपन ने वातावरण से वायु को ग्रहण करना, वायु में से ऑक्सीजन के
वायु में जो ऑक्सीजन है उसका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना और ऑक्सीकरण के अंदर जो CO2 गैस बनी थी उस CO2 गैस को वापस बाहर निकालना। तो ये जो सारी प्रक्रिया है ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन। तो श्वसन के अंदर एक छोटी सी परिभाषा शॉर्ट रूप में समझे तो क्या होगा? श्वसन के अंदर अपन ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अपन बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। अब ये जो अपन ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं ये ऑक्सीजन क्या कर रही है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर रही है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से क्या हुआ? अपन को क्या मिली? ऊर्जा। ऊर्जा किस लिए आवश्यक है? अपनी बॉडी के अंदर कोई भी कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अपन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? ऊर्जा की। तो अपनी बॉडी को कार्य कराने के लिए उसके अंदर श्वसन की क्रिया होना क्या है? बहुत ही जरूरी है। तो श्वसन के अंदर क्या करेंगे? वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और ये अंगों तक पहुंचकर ऑक्सीकरण करके जो CO2 गैस बनेगी उस गैस को क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। तो श्वसन की प्रक्रिया के अंदर क्या करते हैं अपन? O2 यानी कि क्या है? आपकी ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करते हैं अपन? ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण। और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपन क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बाहर। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना, ये दोनों जो क्रियाएं होती है वो क्रिया क्या कहलाती है? आपकी श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है? आपका श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन। अब बात आती है जो श्वसन होता है वो कितने प्रकार का होता है? क्या श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो आपका जो श्वसन होता है मनुष्य के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है वो श्वसन की क्रिया क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। मनुष्य की बात कर लो चाहे जितने भी सजीव है उन सभी के अंदर श्वसन की क्रिया कितने प्रकार की होती है? आपकी 2 प्रकार की। तो जो श्वसन होता है वो श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो तो है वायवीय श्वसन। कौन सा है? वायवीय श्वसन। और दूसरा जो प्रकार है वो है आपका अवायवीय श्वसन। कौन सा है? अवायवीय श्वसन। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? वायवीय श्वसन की। किसकी बात करते हैं? वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन नाम से पता चल रहा है वायवीय यानी कि जो वायु की उपस्थिति में होगा और वायु के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन। यानी कि वायवीय श्वसन क्या होता है? आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन। तो यह श्वसन कौन सा श्वसन? वायवीय श्वसन क्या होता है? आपका ऑक्सीजन की क्या होती है? इसके अंदर उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? ये ऑक्सीजन। मतलब इस श्वसन को होने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? आपकी ऑक्सीजन की क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है आपका कौन सा? अवायवीय श्वसन। तो ये क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किस में होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। मतलब इस श्वसन को होने के लिए अपन को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? ऑक्सीजन। तो अपन ने पढ़ा वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन वो श्वसन होता है जिसके अंदर अपन को किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। और अवायवीय श्वसन वो श्वसन होता है जिसके अंदर अपन को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगली बात, जो वायवीय श्वसन है उसको अपन बोल सकते हैं क्या? ऑक्सी श्वसन। कौन सा बोलते हैं? ऑक्सी। या फिर क्या किस नाम से जाना जाता है? ये एरोबिक श्वसन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एरोबिक। या फिर ये किसके नाम से जाना जाता है? क्रेब्स चक्र के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। कौन सा श्वसन? वायवीय श्वसन। ऑक्सी, एरोबिक और क्रेब्स चक्र, इन सब नामों से क्या किया जाता है? वायवीय श्वसन क्या किया जाता है? जाना जाता है। जबकि अवायवीय श्वसन की अगर बात करूँ तो ये श्वसन होगा आपका अनऑक्सी। क्या होगा? अनऑक्सी, अनएरोबिक, अनएरोबिक एंड तीसरा होगा ग्लाइकोलिसिस। कौन सा होगा? ग्लाइकोलिसिस श्वसन के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। कौन सा श्वसन? अवायवीय श्वसन। अगली बात होती है जो वायवीय श्वसन होता है उसमें जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। अपन ने देखा था श्वसन की प्रक्रिया के अंदर किसका ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो 3 चीज़ें बनती है।
एक तो बना CO2, दूसरा जल, और तीसरी बनती है क्या, ATP। तो देखिए वायवीय श्वसन के अंदर क्या होगा, जब एक ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण होगा, किसका होगा, एक ग्लूकोज अणु का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो इसके अंदर 38 ATP, कितनी ऊर्जा मिलेगी इससे अपन को, 38 ATP क्या मिलती है अपन को, ऊर्जा मिलती है। ATP क्या है, आपकी ऊर्जा की इकाई। तो जब एक ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो ATP के कितने अणु बनेंगे, यहाँ पर 38। अब देखिए ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। ये किसकी फुल फॉर्म है, आपकी ATP की फुल फॉर्म है। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो वायवीय श्वसन के अंदर जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, कितने अणु का, एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, तो कितने अणु ATP के बनते हैं, यहाँ पर 38 अणु। जबकि जो अवायवीय श्वसन है उसके अंदर क्या होगा, जब एक ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, किसका ऑक्सीकरण होगा, जब एक ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो 2 अणु किसके बनते हैं, आपके ATP के बनते हैं। कितने अणु बनते हैं यहाँ पर, ATP के 2 अणु। अगली बात करें, जो वायवीय श्वसन होता है उसके अंदर क्या होता है, ये श्वसन कहाँ कहाँ होता है, तो ये श्वसन होता है किसके अंदर, कोशिका द्रव्य, किसमें, कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया। किन किन में होता है आपका वायवीय श्वसन, एक तो होता है कोशिका द्रव्य में होता है, और दूसरा किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि अगर अवायवीय श्वसन की अगर मैं बात करूं तो आपका जो अवायवीय श्वसन होता है वो केवल किसके अंदर होता है, आपका कोशिका द्रव्य में होता है। किस में होता है, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में कौन सा श्वसन होगा आपका, अवायवीय। कौन सा होगा, अवायवीय। जबकि कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कौन सा श्वसन होगा आपका, वायवीय। देखिए कोशिका द्रव्य के अंदर जो श्वसन होता है उसके अंदर जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है अपन को 2 ATP। कितनी मिलती है, 2 ATP। किसके अंदर, कोशिका द्रव्य में। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो श्वसन होता है उससे अपन को ऊर्जा मिलती है कितनी, 36 ATP। कितनी मिलती है, 36। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38। तो वायवीय श्वसन के अंदर अपन को कितनी एनर्जी मिल रही है, 38 ATP। जबकि ये जो अवायवीय श्वसन है वो ओनली किसके अंदर होता है, आपका कोशिका द्रव्य में होता है। किस में होता है, कोशिका द्रव्य में। और अपन जानते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर केवल कितनी ATP मिलती है अपन को, 2 ATP मिलती है। कितनी मिलती है, 2 ATP। तो ये हो गया आपका वायवीय और ये हो गया अवायवीय। अगली चीज़ देखिए, जो वायवीय श्वसन होता है वो किसके अंदर होता है, केवल मनुष्य। किन किन के अंदर होता है ये, मनुष्य एवं जंतुओं के अंदर। मनुष्य एवं जंतुओं के अंदर कौन सा श्वसन होगा आपका, वायवीय श्वसन होगा। कौन सा होगा, वायवीय। जबकि जो अवायवीय श्वसन होता है वो किन किन के बीच में होता है, पेड़ पौधों के अंदर। किसके अंदर होगा, पेड़ पौधों में, जीवाणुओं में। किस में, जीवाणुओं में। और जितने भी बैक्टीरिया आ जाए उन बैक्टीरियाओं के अंदर कौन सा श्वसन होगा आपका, अवायवीय श्वसन होगा। तो अपन ने श्वसन के 2 प्रकार पढ़े, एक तो पढ़ा वायवीय श्वसन और दूसरा पढ़ा अपन ने अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है, इस श्वसन के अंदर ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। मतलब ये श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन क्या होता है, इस श्वसन के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर भी संपन्न हो जाता है। दूसरा जो वायवीय श्वसन है उसको अपन ऑक्सी एरोबिक या फिर क्रेब्स चक्र के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। जबकि जो अवायवीय श्वसन होता है उसको अनॉक्सी, अनएरोबिक और ग्लाइकोलिसिस के नाम से भी क्या करते हैं, अपन जानते हैं। तीसरा वायवीय श्वसन के अंदर क्या होगा, जब एक ग्लूकोज के अणु का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो कितने अणु ATP के बनेंगे, यहाँ पर 38 अणु। जबकि अवायवीय श्वसन के अंदर जब एक ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो कितने अणु ATP के बनते हैं, यहाँ पर 2 अणु।
वायवीय श्वसन किन के अंदर होता है आपका, कोशिका द्रव्य और किसके बीच में होता है, माइटोकॉन्ड्रियम। कोशिका द्रव्य के अंदर जो श्वसन होगा उससे अपन को कितनी ऊर्जा मिलेगी, 2 एटीपी। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो श्वसन होगा उससे अपन को कितना ऊर्जा मिलेगी, 36 एटीपी। तो वायवीय श्वसन के अंदर कंप्लीट ऊर्जा कितनी हो जाएगी अपने पास, 38 एटीपी। जबकि अवायवीय श्वसन ओनली किसके अंदर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। और कोशिका द्रव्य में जो श्वसन होता है उससे अपन को कितनी ऊर्जा मिलती है, 2 एटीपी मिलती है। कितनी मिलती है, 2 एटीपी। आगे दे रखा है जो वायवीय श्वसन होता है वो किन किन के अंदर होता है, मनुष्य एवं जंतुओं के अंदर कौन सा श्वसन पाया जाता है, वायवीय श्वसन पाया जाता है। जबकि पेड़ पौधे, जीवाणु और बैक्टीरिया, इन सभी के अंदर कौन सा श्वसन होता है आपका, अवायवीय श्वसन होता है। कौन सा होता है, अवायवीय। तो ये तो हो गया आपका श्वसन के पर कि श्वसन आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है वायवीय और दूसरा होता है कौन सा, अवायवीय। तो श्वसन अपने समझ में आया, श्वसन क्या होता है। श्वसन की प्रक्रिया में अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। दूसरा, श्वसन के चक्र कितने हो गए आपके, 2 प्रकार का हो गया, वायवीय और अवायवीय। अगला अपन बात करते हैं श्वसन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स काम आते हैं। क्या, श्वसन के प्रमुख अंग, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया के अंदर किन किन अंगों का उपयोग किया जाता है। तो श्वसन के अंगों के बारे में अपन एक एक अंग के बारे में अध्ययन करेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से अंग अपन के काम में आने वाले हैं। तो देखिए श्वसन, क्या है अगला टॉपिक आपका, श्वसन के प्रमुख अंग। श्वसन के प्रमुख अंग, देखिए एक डायग्राम बनाता हूँ, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करना। ये तो मुंह है, ये नाक है, यहां से आ रही है आपकी ग्रसनी, फिर यहाँ पर होगा आपका वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड से जाएगी आपकी क्या, श्वास नली, ये श्वास नली आगे आके कितने भागों में डिवाइड हो जाएगी, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। ये हो गया आपका दायां फेफड़ा, और ऐसे कैसे ही ये कौन सा फेफड़ा हो गया आपका, बायां। तो देखिए यहाँ से आई आपका मुंह, ये है आपकी नाक, यहाँ से ये है ग्रसनी, फिर ये हो गया वायुक्रोड। देखिए ये श्वास नली यहाँ पर आते कितने भागों में बट गई आपके, 2 भागों में बट गई। फिर यहाँ से ये श्वास नली क्या हो जाती है आपकी, बहुत सारे भागों के अंदर क्या हो जाएगी आपकी, और डिवाइड हो जाएगी अलग अलग भागों में, अलग अलग भागों में ये यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी, डिवाइड हो जाएगी। फिर ये भाग और भी ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगे ऐसे। ऐसे कैसे यहाँ पर भी ये आपकी जो है वो अलग अलग भागों के अंदर क्या हो जाएगी आपकी, डिवाइड हो जाएगी।
ऐसे। इसके नीचे क्या होता है आपके फेफड़ों के नीचे होता है यहाँ पर डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। ऐसे होता है। ये क्या हो गया? आपका डायफ्राम हो गया। ये जो फेफड़े होते हैं इनके चारों तरफ क्या होती है? एक सुरक्षा झिल्ली होती है, एक सुरक्षा आवरण होता है। ऐसे कैसे? इस फेफड़े के ऊपर भी एक सुरक्षा आवरण होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका डायफ्राम हो गया। क्या हो गया? आपका डायफ्राम। तो देखिए नाम देखते हैं अपन। ये क्या है? आपका मुख है। क्या है? आपका मुख। ये क्या है? आपकी नाक है। क्या है? नाक। नाक का ये सिरा किससे जुड़ा होता है? आपका ग्रसनी से जुड़ा होता है। किसने जुड़ा होता है? ग्रसनी, यानी कि फेरिक्स से जुड़ा होता है। ये है आपका क्या? वायु कोश। क्या बोलेंगे इसको? वायु कोश, या फिर बोलेंगे वोकल कॉर्ड। इसको बोलेंगे फेरिक्स। क्या बोलेंगे? फेरिक्स। इस वायु कोश के अंदर क्या होता है? एक स्वर यंत्र लगा होता है जिसको अपन बोलते हैं लैरिक्स। क्या बोलेंगे इसको? लैरिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैरिक्स। ये क्या होता है? आपका स्वर यंत्र होता है। यहीं पर क्या हो जाता है? एक ढक्कन पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्या? एपिग्लोटिस। क्या होता है? एपिग्लोटिस वॉल्व होता है। फिर ये जो आपकी वायु कोश होती है ये किससे जुड़ी होती है? आपकी श्वास नली से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? श्वास नली। अब श्वास नली देखिए यहाँ पर आते ही कितने भागों में डिवाइड हो गई? दो। एक भाग तो ये गया, एक भाग ये गया। तो ये हो गया श्वास नली का प्रथम विभाजन। इसको अपन बोलते हैं क्या? श्वसनी। क्या बोलेंगे इसको अपन? श्वसनी के नाम से बोलेंगे। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। ये जो प्राथमिक विभाजन है इसको क्या बोलेंगे अपन? श्वसनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्वसनी। इंग्लिश में बोलेंगे ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। श्वास नली आगे जाके किस में बट गई? आपकी श्वसनी में। अब ये जो श्वसनी है वो भी आगे जाके देखो यहाँ पर होके अलग अलग भागों में डिवाइड होगी ना। तो ये जो भाग होते हैं ये डिवाइड होते हैं, ये कहलाती है श्वसनिका। क्या कहलाती है? श्वसनिका, यानी कि ब्रोंकियोली। क्या कहलाएगी? ब्रोंकियोली। क्या कहलाएगी? ब्रोंकियोली। अब देखिए ये जो ब्रोंकियोली है, ये वाला पार्ट्स, ये और ये सब क्या है? आपकी ब्रोंकियोली है। क्या है? ब्रोंकियोली। अब ये ब्रोंकियोली आगे जाके फिर वापस डिवाइडों में हो रही है। ये जो आगे जाके जिन भागों में डिवाइड होती है ये ऐसे होती है, गोलाकार होती है, बिल्कुल ऐसे। ये डिवाइड हो गई, आपका लास्ट डिवीजन है ये वही। तो ये ऐसे ऐसे ये इस प्रकार से बहुत सारी क्या हो जाती है? आपकी ऐसे डिवाइड हो जाती है। तो ये जो डिवाइड हो रही है इनको बोलते हैं अपन क्या? वायु कुपिकाएं। क्या बोलते हैं इनको? वायु कुपिकाएं। क्या बोलेंगे इनको? वायु कुपिकाएं। तो आपका ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे अपन क्या? वायु कुपिकाएं। वायु कुपिकाओं को इंग्लिश में बोलेंगे क्या? एल्वियोली। क्या बोलेंगे? एल्वियोली। देखिए इन फेफड़ों के चारों तरफ अपन ने एक सुरक्षा आवरण चढ़ा रखा है लाल कलर का। ये होता है आपकी क्या? प्लूरा झिल्ली होती है। क्या होती है? आपकी प्लूरा झिल्ली। क्या होती है? प्लूरा झिल्ली। अब नीचे का ये जो भाग है ये क्या है? आपका डायफ्राम है। क्या है ये? डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। तो देखिए ये अपना जो डायग्राम है ये किसका है? आपका श्वसन तंत्र का डायग्राम है। किसका है? श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र के अंदर अपन ने देखा, श्वसन तंत्र के अंदर ये क्या होती है? आपकी नाक। नाक किससे जुड़ी होती है? आपकी ग्रसनी से। ग्रसनी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, लास्ट वाला, उस पर क्या होता है? वायु कोष्ठ होता है, वोकल कॉर्ड होता है। क्या होता है? वोकल कॉर्ड।
इस वोकल कॉर्ड के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो होता है लैरिक्स। लैरिक्स क्या है? आपका स्वर यंत्र है। लैरिक्स क्या चीज़ है? आपका स्वर यंत्र है। क्या है? स्वर यंत्र, जो आपकी आवाज़ पैदा करता है। तो इस वायु कोष्ठ के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो होता है लैरिक्स और एक होता है एपिग्लोटिस वोल्व। क्या होता है दूसरा? एपिग्लोटिस वोल्व। देखिए एपिग्लोटिस वोल्व क्या है? एपिग्लोटिस वोल्व को अपन शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वायु कोष्ठ है, यहाँ पर क्या होता है, आपकी श्वास नली आके यहाँ पर खुल रही है। इस श्वास नली के पास में ही आपकी एक नली और होती है जिसको बोलते हैं आहार नली। क्या बोलते हैं? आहार नली। तो इस वायु कोष्ठ या एपिग्लोटिस वोल्व के पास दो नलियां आके मिलती है, एक तो मिल रही है श्वास नली और दूसरी आके मिल रही है क्या? आहार नली। श्वास नली के अंदर क्या आएगी? ऑक्सीजन आएगी, और आहार नली के अंदर क्या आएगा? आपका भोजन आएगा। क्या आ जाएगा? भोजन। अगर गलती से आपका भोजन आहार नली से श्वास नली में आ गया तो ये यहाँ पर भोजन आ गया, तो भोजन क्या करेगा? इस श्वास नली को क्या कर देगा? बंद कर देगा, जिससे इन फेफड़ों को ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, और उस कंडीशन में आदमी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो इस भोजन को आहार नली से श्वास नली में आने से रोकने के लिए यहाँ पर एक वोल्व होता है अपने मुंह में, उस वोल्व को बोलते हैं क्या? एपिग्लोटिस वोल्व। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस वोल्व। तो एपिग्लोटिस वोल्व क्या कर रहा है? जो भोजन है उस भोजन को श्वास नली में आने से क्या करता है? रोकता है। तो वायु कोष्ठ के बाद में ये होगी आपकी क्या? श्वास नली। श्वास नली क्या करेगी? वायु कोष्ठ से वायु को कहाँ लाएगी? फेफड़ों में। अब देखिए श्वास नली यहाँ पर आते ही पहली बार विभाजन हुआ, इस विभाजन को अपन बोलते हैं क्या? श्वसनी। श्वास नली जब दो भागों में बटी तो उसको क्या बोला अपन ने? श्वसनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकोई। जब ये श्वसनी आगे जाके और छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है उसको बोलते हैं अपन क्या? श्वसनिका, यानी कि ब्रोंकियोली। क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोली। फिर ब्रोंकियोली और छोटे छोटे भागों के अंदर बढ़ गई, उनको अपन बोलेंगे वायुकुपिकाएं, यानी कि एल्वियोली। क्या बोलेंगे? एल्वियोली। तो ये तो हो गया आपका श्वास नली का विभाजन कि श्वास नली पहले किस में बटी? श्वसनी। श्वसनी से श्वसनिका, और श्वसनिका से क्या मिली? एल्वियोली। इसके बाद आता है ये जो अपने फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों के ऊपर एक सुरक्षा आवरण चढ़ा होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या? प्लूरा झिल्ली। क्या बोलते हैं? प्लूरा झिल्ली। इस प्लूरा झिल्ली के अंदर क्या होता है? प्लूरल द्रव भरा होता है। एक पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है जिसका नाम क्या होता है? प्लूरल द्रव। और इन फेफड़ों के नीचे क्या होता है? आपका डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम क्या काम करता है? जो श्वसन की प्रक्रिया है उसको करने में क्या करता है? ये हेल्प करता है। फेफड़ों को फैलाने और सिकुड़ने में क्या करता है? हेल्प। कौन? आपका डायफ्राम। तो ये आपके श्वसन के क्या हो गए? प्रमुख अंग। तो श्वसन के प्रमुख अंगों में सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? नाक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाक। फिर क्या आ जाएगी? आपकी ग्रसनी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ग्रसनी। तीसरा क्या हो जाएगा? आपका श्वास नली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? श्वास नली। श्वास नली से वायु कहाँ जाएगी? आपकी श्वसनी में जाएगी। किस में जाएगी? श्वसनी। श्वसनी से किस में जाएगी? श्वसनिका में जाएगी। किस में जाएगी? श्वसनिका। और श्वसनिका से कहाँ जाएगी? वायुकुपिकाओं में जाएगी। किस में जाएगी? वायुकुपिकाओं में। तो आपके श्वसन के प्रमुख अंग हो गए नाक, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और वायुकुपिकाएं। कहीं पर ऑप्शन में आपको ग्रसनी अगर नहीं मिले तो डायरेक्ट हो जाएगा नाक के बाद में क्या आ जाएगी? श्वास नली, फिर श्वसनी, फिर श्वसनिका और क्या हो जाएगी? वायुकुपिका। ये सारे के सारे अंग अपन को श्वसन के अंदर क्या करते हैं? आपकी सहायता करते हैं। और इन सभी अंगों से मिलकर ही अपना क्या बनता है? श्वसन तंत्र बनता है। क्या बनता है? श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र के अंदर प्रमुख अंग हो गए कौन से? नाक, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और क्या हो गए? वायुकुपिका। ये सारे के सारे अंग किसके अंदर आएंगे? आपके श्वसन तंत्र के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? श्वसन तंत्र के अंदर। अब अपन क्या करेंगे? एक एक अंग का विस्तृत अध्ययन करेंगे कि नाक होती है वो अपन के श्वसन के अंदर किस प्रकार से हेल्प करती है, श्वास नली क्या काम करती है, श्वसनी, श्वसनिका और वायुकुपिकाओं का क्या क्या यूज है। तो ये सब अपन अब अगले वीडियो के अंदर अपन अध्ययन करेंगे कि नाक के क्या काम है। इन सभी के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज अपन ने पढ़ा क्या? श्वसन। तो श्वसन के अंदर क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है? आपका श्वसन कहलाता है।
फिर पढ़ा अपन ने श्वसन के प्रकार, दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वायवीय श्वसन और एक होता है क्या, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की। अवायवीय श्वसन किसके अनुपस्थिति में होता है, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर अपन ने पढ़ा कि वायवीय श्वसन को अपन ऑक्सी एरोबिक या फिर क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं, जबकि जो अवायवीय श्वसन होता है उसको अपन अनोक्सी अनएरोबिक और ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था वायवीय श्वसन के अंदर जब एक ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा के कितने अणु बनते हैं, 38 अणु एटीपी के बनते हैं। जबकि अवायवीय श्वसन के अंदर अपन ने पढ़ा था जब एक ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण होगा तो कितने अणु एटीपी के बनेंगे, वहाँ पर 2 अणु एटीपी के बनते हैं। जो वायवीय श्वसन होता है वो कोशिका द्रव्य और किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि जो अवायवीय श्वसन होता है वो ओनली किसके अंदर होता है, कोशिका द्रव्य में। लास्ट में अपन ने पढ़ा था मनुष्य और जंतुओं के अंदर कौन सा श्वसन पाया जाता है, वायवीय, और पेड़ पौधों के अंदर कौन सा श्वसन पाया जाता है, आपका अवायवीय श्वसन पाया जाता है। फिर अपन ने पढ़े क्या, श्वसन के प्रमुख अंग। तो श्वसन के प्रमुख अंगों में मैंने डायग्राम बना के समझाया कि श्वसन के अंदर कौन कौन से अंग आपके उपयोग में लिए जाते हैं। तो नाक, मुंह, श्वासनली, श्वसनी, श्वसनिका, वायुकूपिकाएं और डायफ्राम, ये सब किसके अंदर काम में आ रहे हैं, आपके श्वसन के अंदर प्रमुख काम में आने वाले क्या है, अंग है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपका जो श्वसन है उसका प्रमुख अंग कौन से होते हैं। तो श्वसन तंत्र के अंदर जो श्वसन का प्रमुख अंग है वो कौन होते हैं, आपके फेफड़े। क्या, जो फेफड़े होते हैं, श्वसन किसका, श्वसन के प्रमुख अंग। श्वसन के प्रमुख अंग कौन से हैं, आपके फेफड़े। श्वसन के प्रमुख अंग क्या होते हैं, आपके फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं, फेफड़े। बात आती है जो सामान्य श्वसन दर कितनी होती है, एक सामान्य वयस्क मनुष्य है, उस वयस्क मनुष्य की श्वसन दर, किसकी, वयस्क मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, 16 से 18 बार, 16 से 18 बार प्रति मिनट, 16 से 18 बार प्रति मिनट। यानी कि एक जो सामान्य आदमी होता है, जो स्वस्थ आदमी होता है, वो 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है, 16 से 18 बार। कितनी बार करता है, 16 से 18 बार। फिर अब बात आती है बच्चों के अंदर, किसके अंदर, बच्चों की श्वसन दर क्या होती है। तो बच्चों की श्वसन दर होती है 22 से 25 बार। कितनी होती है, 22 से 25 बार प्रति मिनट। बच्चों के अंदर श्वसन की दर कितनी होती है, 22 से 25 बार प्रति मिनट होती है। यानी कि बच्चे 1 मिनट के अंदर 22 से 25 बार क्या लेते हैं, आपकी श्वास लेते हैं। फिर आता है ये जो श्वसन दर होती है, इस श्वसन दर को अपन किस यंत्र से मापते हैं। तो श्वसन दर मापी यंत्र, श्वसन दर मापी यंत्र क्या होता है, आपका स्पाइरोमीटर होता है। क्या होता है, स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर की सहायता से अपन क्या करते हैं, श्वसन की दर को क्या करते हैं, मापते हैं। किसकी सहायता से, स्पाइरोमीटर की सहायता से अपन क्या मापेंगे, श्वसन को मापेंगे। किसको मापेंगे, श्वसन को। आगे दे रखा है इसके अंदर किस यंत्र से मापेंगे अपन, स्पाइरोमीटर से। फिर होता है कि अपन जब एक बार श्वास लेते हैं, अपन क्या करते हैं, एक बार क्या लेते हैं, अपन श्वास लेते हैं तो कितनी वायु अपन क्या करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं। तो एक बार अपन जो श्वास लेते हैं उसके अंदर अपन क्या करते हैं, 500 ml वायु को क्या करते हैं, अपन अंदर ग्रहण करते हैं। कितनी को, 500 ml वायु अपने फेफड़ों के अंदर क्या करती है, जाती है। जब अपन श्वास लेंगे तो नाक के माध्यम से कितनी वायु प्रवेश करेगी, आपको 500 ml करेगी। कितनी करेगी, 500। तो ये चीज़ें याद रखना। श्वसन के प्रमुख अंग क्या होते हैं, आपके फेफड़े। वयस्क मनुष्य के अंदर श्वसन दर कितनी होती है, 16 से 18 बार प्रति मिनट। बच्चों के अंदर श्वसन दर कितनी होती है, 22 से 25 बार प्रति मिनट। श्वसन दर मापी यंत्र कौन सा होता है, स्पाइरोमीटर होता है। एक बार श्वास लेने में कितनी वायु प्रवेश करती है फेफड़ों में, तो 500 ml करती है। कितनी करती है, 500 ml। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जो आगे अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे श्वसन के प्रमुख अंगों के बारे में। आज अपन ने सिर्फ देखा था कि श्वसन के अंदर कौन कौन से अंग काम में आते हैं। अगले वीडियो में अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, आपका नाक के बारे में, कि नाक है जो अपने श्वसन के अंदर किस प्रकार से काम आती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।